तो आज हम ये जानेंगे कि शेयर मार्केट जो है वो कैसे वर्क करती है और जो शेयर मार्केट में बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं शेयर मार्केट के। फॉर एग्ज़ाम्पल डीपी, ब्रोकर, आपका डिपॉजिटरी और आपका ट्रेडिंग मेंबर और आपका एक हो गया क्लियरिंग हाउस और आपका एक हो गया क्लियरिंग बैंक, है ना। इन सब का काम क्या होता है? ये सब जब शेयर मार्केट पे कोई एक ऑर्डर प्लेस होता है, लेट्स से किसी बायर ने 2000 रिलायंस के शेयर अगर ख़रीदने हैं किसी बायर को, तो वो एक ऑर्डर प्लेस करता है और लेट्स से उसको वो 2000 शेयर रिलायंस के मिल जाते हैं और वो ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो गया, उससे उसको 2000 शेयर मिल गए। ये सुनने में काफ़ी आसान लगता है और सुनने में काफ़ी ऐसा लगता है कि बहुत ही इजी प्रोसेस होगा। जस्ट गो ऑन द एनी ब्रोकर्स अकाउंट लाइक ज़ीरोधा, लाइक ग्रो मनी ऐप और लाइक मोतीलाल ओसवाल ऐप। उस पर जाओ, ऑर्डर प्लेस करो और यू कैन बाय द शेयर्स। उस पर जाओ, ऑर्डर सेल करो और यू कैन सेल द शेयर्स। बट ये इतने आसान नहीं है, बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं इन सेलिंग और बाइंग के बीच होते हैं और वो वर्क कैसे करते हैं, उन सब का अपना अपना काम क्या है, ये हम आज जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज साहिल। तो अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 2-3 चीज़ें हैं जो हमें जानना पड़ेगा। लाइक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपका एग्जाम्पल ये है कि लेट्स से माय नेम इज़ साहिल, सो आई एम अ बायर। ओके, अब मेरे को जो है ना, वो मेरे को 2000 शेयर ख़रीदने हैं रिलायंस के, ठीक है। या लेट्स से आप मान लो विप्रो के मेरे को 2000 शेयर्स ख़रीदने हैं। और लेट्स से आप अगर ऑन द अपोजिट साइड जाएं और देखें, लेट्स से किसी का नाम राहुल है और वो सेलर है, वो मेरे को 2000 शेयर विप्रो के बेचना चाहता है। आई मीन वो मेरे को नहीं बेचना चाहता, बट वो ऑन द मतलब वो खाली बेचना चाहता है। इसके लिए वो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के पास। ये दोनों जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज के पास। अब इन दोनों ने स्टॉक एक्सचेंज पे अपना ऑर्डर लेट्स से प्लेस किया। इन दोनों ने लेट्स से स्टॉक एक्सचेंज पे अपना ऑर्डर जो है प्लेस किया। इन्होंने एक सेकेंड, सो उन्होंने अपना ऑर्डर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे प्लेस किया। लेट्स से मान लेते हैं। अब होगा क्या, जब इन्होंने बाइंग ऑर्डर डाला कि मुझे 2000 शेयर विप्रो के ख़रीदने हैं और इन्होंने सेलिंग ऑर्डर डाला कि मुझको 2000 जो शेयर्स हैं वो बेचने हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज इन दोनों के जो उनका सॉफ्टवेयर होता है वो इन दोनों के सेलिंग और बाइंग नीड्स को देखते हुए इन दोनों का ऑर्डर मैच कर देगा और इन दोनों के शेयर्स, एक आदमी का शेयर्स वो खरीदवा देगा और एक आदमी के शेयर वो बिचवा देगा। नाउ दिस ट्रांजैक्शंस बहुत आसान लगता है सुनने में, देखने में, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। ओके, तो हम उनके बारे में जानने वाले हैं। नाउ यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
अब पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि लेट्स से इफ़ अ बायर वांट टू सेल 2000 शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, और जो सेलर है वो भी 2000 शेयर्स बेचना चाहता है, तो क्या गारंटी है कि अगर बायर जो है वो सेलर को शेयर बेच दे और सेलर जो है वो उसको पैसे दे दे? इसकी क्या गारंटी है? या इसकी क्या गारंटी है कि लाइक सेलर ने जब अपना शेयर बायर को बेच दिया तो इसकी क्या गारंटी है कि बायर जो है वो बदले में पैसे देगा? इसकी क्या गारंटी है? नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन दैट अराइज इन आवर माइंड इज़ दैट, नंबर 2 कौन सा क्वेश्चन है? नंबर 2 क्वेश्चन ये है कि ये जो शेयर्स जो ये बेचने की बात कर रहे हैं, शेयर्स जो ये भाई साहब ख़रीदने की बात कर रहे हैं, ये इनके पास है किस फॉर्म में? क्या ये फिज़िकल फॉर्म में है या क्या ये ई फॉर्म में है? अब फिज़िकल फॉर्म में तो हो नहीं सकते, क्योंकि जो भी शेयर लिस्टेड होते हैं सेबी ने कह रखा है कि दे शुड बी इन ई फॉर्म, ये वो ई फॉर्म में होना ही चाहिए। तो ई फॉर्म में है तो ई फॉर्म में इस शेयर्स को स्टोर कौन करता है? अगर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स हैं तो ये कहाँ स्टोर हो रहे हैं और कौन स्टोर कर रहा है? और जहाँ पे भी ये स्टोर हो रहे हैं सिक्योरिटी क्या है कि मतलब वो सेफ़ हैं भी नहीं भी हैं? तो दो सवाल ये आपके मन में आए हैं और मैंने यहाँ इनको लिख भी रखा है। जस्ट सी है, ये जो शेयर्स ट्रांसफ़र हुए हैं, ये जो शेयर ट्रांसफ़र हुए हैं बायर के नाम पर, स्टोर कहाँ हो रहे हैं? दिस आर फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा जो है, अब बायर पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है सेलर को, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि सेलर पैसे ट्रांसफ़र कर देगा बायर के नाम पे? 2 क्वेश्चंस अराइज इन आवर माइंड, और यही क्वेश्चंस जो हैं आगे चल के हमें ये पूरा प्रोसेस जो है वो हमको समझाने में मदद करेगा। तो अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने यही देखा है कि लाइक एक बायर है, एक सेलर है। बायर जो है वो पैसे देगा, बदले में शेयर लेगा। सेलर जो है शेयर देगा, बदले में पैसे लेगा। और ये सारा काम हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। अब पहला जो हमारा कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट, वो कंसेप्ट क्या है? लेट्स सी आवर फर्स्ट कंसेप्ट। बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा बस टाइम है आपको इन्वेस्ट करना है, एंड देन यू विल नो होल प्रोसेस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज कि कैसे प्लेस होता है स्टॉक एक्सचेंज पे सेलिंग और बाइंग, और क्या उनके पीछे की कहानी है। नाउ आवर कंसेप्ट नंबर 1 ये है कि let's say I have to sell 2000 shares of Wipro। मैं गया स्टॉक एक्सचेंज के पास, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ने मेरे को वहीं से मना कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज ने कहा यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट जो हैं वो सीधा बायर और सेलर के साथ जो है कनेक्ट नहीं होते हैं। हम डायरेक्ट सेलर और बायर के साथ डील नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? स्टॉक एक्सचेंज ने क्यों कहा कि हम डायरेक्ट भाई तेरे साथ डील नहीं करेंगे, तू डायरेक्ट हम पे आके मत बेच, या डायरेक्ट तू हमारे पे सिस्टम पे आके तू मत खरीद? बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज ये कहती है कि हमको लाखों ट्रांजैक्शंस हमको मैनेज करने होते हैं, हमको बहुत सारे ट्रांजैक्शंस देखने होते हैं। तो ऐसे अगर एक बंदा हमारे सिस्टम पे आके लॉगिन करके बेचने या खरीदने लग गया तो ये बड़ा हैप्टिक हो जाएगा। हमने ना कुछ बंदे अपॉइंट कर रखे हैं, उनका नाम है ट्रेडिंग मेंबर। ध्यान सुनिएगा, उनका नाम है ट्रेडिंग मेंबर। जो बायर है ना, उसको कहा कि भाई बेटा तुम ट्रेडिंग मेंबर पे जाओ, और जो सेलर है जो 2000 शेयर बेचना चाहता है विप्रो के, वो भी उसको भी कह रहा है बेटा तुम जो है वो ट्रेडिंग मेंबर के पास जाओ।
जी ट्रेडिंग मेंबर क्या करते हैं? इनका कुछ काम नहीं होता सिवाय इनका एक ही काम होता है कि वो ऑर्डर कलेक्ट करें। इनका एक ही काम होता है, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर। और एक बार जब ऑर्डर इनके हाथ में आ गया तो इनको करना कुछ नहीं है, इनको जाना है स्टॉक एक्सचेंज के पास और कहना है हाँ मेरे भाई, एक आदमी विप्रो का शेयर बाय करना चाहता है और एक आदमी विप्रो का शेयर सेल करना चाहता है। जो भी सेलिंग ऑर्डर है, जो भी बाइंग ऑर्डर है, वो जाके स्टॉक एक्सचेंज को बता देगा। स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा? स्टॉक एक्सचेंज जो है लाइक एनएससी के पास अपना एक सिस्टम है दैट इज़ नीट, और बीएससी के पास अपना एक सिस्टम है बोल्ड। इन सिस्टम का काम क्या रहता है? ये बाइंग और सेलिंग को मैच करा देते हैं, ये मैचिंग कर देते हैं बाइंग ऑर्डर की और सेलिंग ऑर्डर की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे को 200 शेयर्स बेचने हैं रिलायंस के, तो मैंने बताया अपने ट्रेडिंग मेंबर को, ट्रेडिंग मेंबर ने वो उठ के बता दिया स्टॉक एक्सचेंज को, लेट्स से एनएससी बीएससी। स्टॉक एक्सचेंज ने ये ऑर्डर डाल दिया नीट पे। लाइक अगर एनएससी है तो मेरा जो मैंने कहा कि मेरे को 200 शेयर्स चाहिए, वो एनएससी डाल देगी नीट पे। और अगर मैंने बीएससी से कहा, अगर मेरे ट्रेडिंग मेंबर ने बीएससी से कहा कि एक ऐसा बंदा है जिसको 200 शेयर्स लेट से बेचने हैं, तो वो बोल्ड पे डाल देगी। अब अगर ये सिस्टम पे मेरा ऑर्डर चला गया, मेरे ट्रेडिंग मेंबर के द्वारा ये सिस्टम पे ऑर्डर चला गया मेरा कि मेरे को 200 शेयर खरीदने हैं, सॉरी बेचने हैं। अब क्या होगा? अब ये जो इनका सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर होता है, ये फटाफट से मैचिंग करते हैं कि ऐसा कौन सा बंदा है जो ऑर्डर ख़रीदना चाहता हो। मैंने डाला बेचने का ऑर्डर, लेकिन ये मेरी मैच मेकिंग कराता है और ये मेरे को उस बंदे से मिलवा देगा जो 200 शेयर ही बेचना चाहता है। लेट्स से मिस्टर एक्स सिर्फ 50 शेयर बेचना चाहता हूँ, सॉरी खरीदना चाहता हूँ, तो ये मेरी मैच मेकिंग उससे करा देगा। और मेरे सिस्टम पे लिखा आएगा जो मेरा अकाउंट है कि ऑर्डर पार्शियली एग्जीक्यूटेड, कि आपका आधा ऑर्डर तो हो चुका है कि आपको 200 शेयर खरीदने थे, 50 शेयर आपके हो चुके।